एफएससी की उर्दू में 100 में से 90 प्लस नंबर देना बहुत मुश्किल तस्वर किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरह से टेक्निक्स को फॉलो करना है और किस तरह अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है कि आपके 90 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वाहिद और आज मैंने आपको बताना है कि मैंने किस तरह पेपर किया और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 95 नंबर आए उर्दू में। आपको इस बात का पता है, सवाल नंबर 1 होता है MCQs, जिसे अम्मा रूज़ी कहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2, जिसका तरीका आपको आज मैंने बताना सारा। इसमें सबसे पहले आ रहता है अशआर की तशरीह, सवाल नंबर 2। ठीक है, इसमें दो तरह की तशरीह होती है, एक होती है हिस्सा नज़म है, एक होती है हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़म में आपने दोनों अशार की तशरीह को इकट्ठा करना होता है, ठीक है, लेकिन हिस्सा गज़ल में 3 अशार होते हैं और तीनों अशार की तशरीह को आपने अलग अलग करना होता है। ये मैंने पैटर्न बता दिया आपको। और ये जो हिस्सा नज़म की तशरीह है, कम से कम आपने 3.5 सफ़ात की करनी है, ठीक है, 2 अशार की मिला के। उसके बाद हिस्सा गज़ल आ गया। हिस्सा गज़ल में एक शेर की तशरीह आपने 1.5 से 2 सफ़ात की करनी है। एक शेर मैंने आपको बता दिए, इसी तरह आपने शेर नंबर 2 और 3 भी कर लेने हैं। सवाल नंबर 3, इक़्तिबास की तशरीह। 2 आपको आएंगे, आपने इनमें से एक सेलेक्ट करनी होगी। मैंने अलिफ सेलेक्ट किया और उस पैराग्राफ के कुछ आगाज़ वाले अल्फाज और कुछ इख्तिताम वाले अल्फाज मैंने लिख लिए, ताकि चेकर को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इसने किस पैराग्राफ की तशरीह की है, ठीक है। उसके बाद हवाला मतन, मुसन्निफ़ का नाम, सबक का उन्वान, इस तरह आपने लिख देना। उसके बाद सियाक़ो सुबाक और तशरीह आपने कर देनी है इसकी 2.5 से 3 सफ़ात की। सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा। 2 आएंगे, आपने एक करना होगा। यह आपने 2.5 से 3 सफ़ात का कर देना, मुसन्निफ़ का नाम भी लिख देना और एंड पे आपने आपके चैप्टर के एंड पे एक ब्रैकेट में नाम लिखा होता है किताब का, जिस किताब से ये आपका सबक माखूज़ होता है, ठीक है। इसे हम माखज़ कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा मकालाते सर सैयद जिल्द पंजम, ठीक है। जो सर सैयद की किताब है ना, मकालाते सर सैयद जिल्द पंजम है, उसमें से अपनी मदद आपके जो हमारा ये चैप्टर है ना, वो माखूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा। ये आपको एक आएगा और आपने एक ही करना होगा। ये टू द पॉइंट आपने किताब के मुताबिक लिखना है, 10 से 12 लाइन है। और इसमें भी माखज़ अगर किताब में मेंशन हुआ तो आपने भी लिख देना है, रिक्वायर नहीं है, लेकिन इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है चेकर पर। सवाल नंबर 6, मुकालमा या रुदाद। मैंने रुदाद की थी और मैं रुदाद ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुकालमे में एक होता है पैटर्न होता है, एक जैसे कहते हैं कि सीक्वेंस रखना बहुत ही टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा उसकी होती है, कि मतलब टाइम ज़्यादा लगता है उसको करने में, ठीक है। लेकिन जो रुदाद है, रुदाद में कर लिया करता था 15 मिनट में और इसके मैं 4 सफ़ात लिख लिया करता था, ठीक है। बोर्ड में भी मैंने 4 सफ़ात लिखे थे और आई थिंक मेरे 10 में से 10 नंबर ही पूरे आए होंगे, ठीक है। तो ये मैंने तरीका आपको बता दिया, 3.5 से 4 सफ़ात। और बाकी जिस तरह आपको टीचर्स बताते हैं वो आपने उस तरह से कर लेना, ठीक है। मुकालमा जिसको अच्छा लगता है मुकालमा कर ले, लेकिन मैं अपनी बात करूँ, मैंने रुदात की थी, इसलिए आपको रुदात का ही बता रहा हूँ। सवाल नंबर 7, दरख्वास्त। दरख्वास्त आपने 1 से 1.5 सफ़े ही करनी है, ठीक है। और इसका पैटर्न ये होगा, जितनी नीट होगी उतनी यूनिक लगेगी और उतना आपको ज़्यादा नंबर लेने में हेल्प आउट करेगी। सवाल नंबर 8, अबारत की तलखीस। आपको एक पैराग्राफ आएगा अबारत की फॉर्म में, आपने उसको छोटा करना होगा, ठीक है। उसको आपने मुख्तसर करके 1/3 मतलब उसका 1/3 करना होगा। अगर 10 लाइनें हैं तो आपने उनको 3 या 4 लाइनों में कन्वर्ट कर देना है, इस तरह होगा। तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया। सबसे पहले आपने तलखीस लिखनी है, अबारत का 1/3। उसके बाद मुनासिब उन्वान लिख देना, मुतबादिल उन्वान, अबारत के अल्फाज, तलखीस के अल्फाज, ठीक हो गया। उसके बाद ये बात होगी एफएससी पार्ट 1 की कंप्लीट। उसके बाद एफएससी पार्ट 2 में आपको इस बात का आइडिया दरख्वास्त नहीं होती, तो आपने उसमें ख़त करना होता है। तो ख़त का पैटर्न आपको बता देता हूँ। इम्तहानी मरकज़ 8 मई 2022, डेट, उसके बाद प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम और एंड पे वस्सलाम। इसके दरमियान में एक 1.5 से 2 सफ़ात की मेन बॉडी, ठीक हो गया। इसके बाद मज़मून आ गया। मज़मून आपने 9 से 10 सफ़ात का करना है और इसके हर पेज पे 1 से 2 रेलिवेंट लाजमी हो, ठीक है। उनमें अशार भी आ सकते हैं और उनमें आयात भी आ सकती हैं, उनमें हदीस भी आ सकती है और उनमें मशहूर अक़वाल भी आ सकते हैं। और इस तरह आपका ये पेपर ख़त्म हो जाता है। एंड पे आपको मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि आपने सबसे पहले कौन सा सवाल करना है, उसके बाद कौन सा, ठीक है। ये आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प आउट करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोर्ड में किया था नज़म का खुलासा, उसके बाद दरख्वास्त, फिर सबक का खुलासा, फिर रुदाद, फिर इक़्तिबास की तशरीह की थी, फिर अबारत की तलखीस, फिर अशार की तशरीह, फिर मज़मून, ठीक है। ये मैंने मिक्स कर दिया। ये 1 से लेके 7 तक, ठीक है, 1 से लेके 7 तक ये 7 सवाल होते हैं आपके एफएससी पार्ट 1 के। और एफएससी पार्ट 2 में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नज़म का खुलासा, दूसरा ख़त होता है, तीसरा सबक का खुलासा, चौथा इक़्तिबास की तशरीह और 5वां अशार की तशरीह और 6वां मज़मून,
ठीक हो गया। इसमें FSC पार्ट 2 में मुकालमा रुदात भी नहीं होती, अबारत की तलखीस भी नहीं होती, इन दोनों को निकाल के मजमून ऐड कर दिया होता है। और एंड पे मैंने एक लाइन लिखी है, अटैम्प्ट लेंथी क्वेश्चन एट लास्ट। अब लेंथी क्वेश्चन को अगर लास्ट पे करेंगे ना, तो आपका जो होता है ना, एक अगर आप लेंथी क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर दें, उसका नुकसान क्या होगा। लेंथी क्वेश्चन अगर आप स्टार्टिंग में, आपको पता है स्पीड इतनी नहीं बन पाती, तो अगर आप सारा टाइम लेंथी क्वेश्चन पे लगा देंगे, 10 सफ़े आप मजमून लिखने में लगा देंगे, तो होगा क्या कि आपके जो बाकी सवालात हैं ना, जिनकी वेटेज ज़्यादा है पेपर में, वो छूट जाएंगे और आपके नंबर कम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।